नमस्कार साथियों। मिलता रहे आप सभी का भरपूर प्यार। आपके खिदमत में लेकर हाजिर हूँ एक उम्दा कॉमेडी कंटेंट। तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, संबंध बन जाए परमानेंट। आज का कंटेंट समाज में चूना लगाने वालों पर आधारित है। दूसरे शब्दों में हम इनको टोपीबाज भी कहते हैं। दुनिया का कोई क्षेत्र नहीं जहां टोपीबाजों से अछूता हो। हर जगह अपना पहुंच बनाकर ऊंच नीच का खेल खेलने लगते हैं। साथियों, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं आपसे। मैं 2 दिन के अंतराल पर शाम को 7 बजे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूं, जिसमें एक गद्य तो अगले बार पद या कविता को लेकर आता हूँ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और वो कॉमेडी का भरपूर मज़ा लीजिए। आज का कंटेंट है, आइए टोपी पहना दूँ। वैसे तो टोपीबाजों की कमी नहीं है। समाज में तरह तरह के टोपीबाज मौजूद हैं, लेकिन असल में टोपीबाज उसी को कहते हैं जो अपने सामानों के अवगुण को छिपाकर सिर्फ गुण का ज़्यादा बखान या गुणगान कर ग्राहक रूपी भगवान को आसान शब्दों में मूर्ख बनाकर सहर्ष अपने सामान को अच्छे दामों में बेच दे। टोपीबाज को दूसरे शब्दों में चूना लगाने वाले भी कह सकते हैं। फलां ने अपना सामान बेचकर अगले को ऐसा चूना लगाया कि जितना में खरीदा था उसके मरम्मत में ही उसे दुगना पैसा लग गया। तब नाक भौं सिकोड़ते खार खाए एकदम से भन्नाए अपने गुस्से का इजहार प्यार से नहीं बल्कि उबलते हुए तकरार से करता है। कमबख्त मीठा मीठा बोलकर सटाकर ऐसा काटा मानो गाल पर सरेआम चाटा मारा हो। आज टोपी पहनाने वाले इस कदर हावी हो गए हैं कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जो इससे अछूता बचा हो। हमारे पड़ोस के रहमत लाल अपने बेटे जहमत लाल को MBA कराने के लिए कॉलेजों का चक्कर लगा रहे थे। रहमत लाल को मालूम है कि शिक्षा के क्षेत्र में टोपीबाजों की संख्या भरमार है। कॉलेज में प्रवेश करते के साथ ही टोपीबाज नया मूला समझ एकदम से खुल्लम खुल्ला बातचीत करने पर उतरते, अपने चैम्बर में चाय पानी कराकर अच्छी तरह इनका पर कतरते। रहमत लाल जानते थे कि बगैर टोपीबाज का उनका काम काज होने वाला नहीं, मामला अधर में लटक जाएगा। इसलिए और कहीं भटकना छोड़ यहीं पर अटक गए। इस टोपीबाजों की दुनिया में जहमत लाल, जो कि अभी विद्यार्थी है, वो अभी कम टोपीबाज नहीं है। वह मन ही मन स्वयं से कहता है, आज तेरा दिन है बेटा, कल से कॉलेज में मेरा दिन शुरू हो जाएगा। खैर, रहमत लाल ने उस टोपीबाज से मामला फिट कर दिया। उसने कहा, आपका लड़का कंप्लीट MBA का डिग्री लेकर निकलेगा। जहमत लाल उस टोपीबाज को देखकर मन ही मन स्वयं से कहा, अब कंप्लीट होकर निकलेगा नहीं, बल्कि अपने कमीशन के साथ तुम जो कैंडिडेट लाएगा उस पर भी ये जहमत लाल कमीशन खाएगा, क्योंकि इस मामले में मैं जन्मजात टोपीबाज हूँ। अब देखो तुम लोगों पर कैसे गाज गिराता हूँ। जहमत लाल का एडमिशन होते ही टोपीबाज वाले धंधे में उतरकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। कॉलेज में नए कैंडिडेट को पकड़कर
अपने हॉस्टल में ले जाते और उसका एडमिशन कराकर ही वहाँ से उसको छोड़ते। जहमत लाल का अल्प समय में ही धाक जम गया। उन्होंने प्रोफेसर के साथ मिलकर लाखों लाख कमाने लगा। वहाँ का टीचिंग स्टाफ, जिसका पेमेंट ही आधार था, इसने इस कारोबार में उतारकर उसके व्यापार को बढ़ा दिया। जहमत लाल की बढ़ती साख को देखकर पहले से जो टोपीबाज थे उन पर गाज गिराकर स्वयं सरताज बन गया। आज जो भी क्षेत्र है वहाँ टोपीबाज पहले से ही मौजूद है। बाबागिरी वाला लाइन में बाबा लोग अपने अल्प ज्ञान या अरसे से चली आ रही कथा को सुनाकर दान पुण्य नहीं करने पर गलत हस्र या भय दिखाकर या भक्तों को भय का टोपी पहनाकर मलाई चाँप रहे हैं। टोपीबाजों की दुनिया में कुछ जेन्युइन टोपीबाज भी होते हैं। लंपट लाल टोपी वाला या टोपी पहनाने वाले का दुकान है। यह चूना लगाने या बहाने बनाकर कमाने वाला नहीं है। यह जेन्युइन मुनाफा पर टोपी बेचने वाला टोपीबाज है। यहाँ नेता अभिनेता से लेकर दूल्हा दुल्हन तक का उचित मूल्य पर यहाँ टोपी मिलता है, इसलिए यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। शायद ये टोपीबाज अपवाद में है, क्योंकि सही मायने में टोपीबाज उसी को कहा जाता है जो दूसरे को चूना लगाकर मुनाफा दुगना कमाता है। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव। आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार, तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार दुलार।